वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट में मेन 3 थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे: अर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। तो अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस मीडियम में H+ आयन फर्नेस करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए HCl अगर एक्वस मीडियम में रखें तो ये H+ आयन देगा एक्वस मीडियम में और Cl- आयन देगा। तो HCl एक्वस मीडियम में H+ आयन देता है, इसीलिए इसे हम लोग अर्हेनियस एसिड बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 एक्वस मीडियम में ये H+ आयन देता है और सल्फेट आयन देता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्वस मीडियम में H+ आयन देता है, इसीलिए इसे भी हम लोग अर्हेनियस एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH एक्वस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में Na+ देता है और OH- देता है। तो एक्वस मीडियम में ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसलिए इसे अर्हेनियस बेस बोलेंगे। तो जो सब्सटेंस एक्वस मीडियम में H+ आयन देगा वो अर्हेनियस एसिड, और जो सब्सटेंस एक्वस मीडियम में OH- आयन देगा वो अर्हेनियस बेस होगा। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस को कंबाइन करें तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए HCl एक्वस मीडियम में अर्हेनियस एसिड है, NaOH एक्वस मीडियम में अर्हेनियस बेस है। तो इसे कंबाइन करेंगे तो NaCl बनता है, ठीक है, प्लस वाटर बनता है। NaCl प्लस वाटर मतलब सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी रिएक्शन को एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और देखो इसमें वाटर क्यों बनेगा, क्योंकि एसिड की टेंडेंसी क्या है H+ आयन देने की, बेस की टेंडेंसी क्या है OH- आयन देने की, और H+ OH- दोनों कंबाइन करके वाटर बनाता है। तो अर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस कंबाइन करेगा तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन भी है। ये जो है ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है, जो एक्वस मीडियम में होगा। ठीक है, और ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे CO2 वाटर में डिजॉल्व हो गया तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा लिमिटेशन है, ये उसी एसिड और बेस के लिए एप्लीकेबल होगा। उस एसिड के लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें हाइड्रोजन है, और उस बेस के लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें OH है। बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि देखो CO2 भी एसिड है ना, तो उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं H+ आयन। ठीक है, BF3 एसिड है, AlCl3 एसिड है। ठीक है, Cl- बेस है, तो उसके लिए तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एम्फोट्रिक नेचर। एम्फोट्रिक नेचर वो होता है कुछ सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, मतलब वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है, वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी सब्सटेंस एक्वस मीडियम में H+ आयन देता है, तो इसमें एक्वस दैट इज वाटर का क्या रोल है, इसे ये एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट जो H+ आयन ये बोला है, H+ आयन दैट इज प्रोटॉन, और H+ आयन का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये हाईली अनरियलिस्टिक है। तो H+ आयन जो है वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ बना लेता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H+ फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये अर्हेनियस कंसेप्ट था। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है हमारा ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड कंसेप्ट जो है H+ आयन पे बेस्ड है, दैट इज प्रोटॉन पे बेस्ड है। अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है, मतलब प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड है। और अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस होगा। जैसे कोई एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, H+ देगा, और कोई अदर सब्सटेंस बनाएगा जिसे हम लोग कंजुगेट बेस बोलेंगे। एसिड से अगर एक H+ आयन निकालेंगे तो जो सब्सटेंस बनेगा कंजुगेट बेस। यहाँ से जो है कंजुगेट बेस का भी कंसेप्ट आएगा। और बेस जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये अगर H+ एक्सेप्ट करेगा तो जो सब्सटेंस बनाएगा उसे कंजुगेट एसिड बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए HCl। अब देखो एसिड के लिए अर्हेनियस और ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बेस के लिए डिफरेंट है। HCl किसी भी मीडियम में H+ दे सकता है, H+ दैट इज प्रोटॉन दे सकता है, इसीलिए इसे हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड बोलेंगे।
और H प्लस देने के बाद जो बच गया Cl माइनस, दिस इज कंजुगेट बेस ऑफ HCl। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। अगर एक H प्लस निकालेंगे तो HSO4 माइनस, दिस इज ब्रोंस्टेड एसिड, ये H प्लस दे रहा है। अब जो ये बच गया इसे क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड 2 H प्लस भी दे सकता है, लेकिन कंजुगेट बेस हमेशा एक H प्लस आयन निकालने से बनाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का कंजुगेट बेस HSO4 माइनस होगा, सल्फेट आयन नहीं होगा। HSO4 माइनस से जब एक H प्लस निकालेंगे तो SO4 2 माइनस बनेगा, ये भी कंजुगेट बेस हुआ, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं होगा, किसका होगा, HSO4 माइनस का होगा। ठीक है। सिमिलरली जैसे अमोनिया है, अमोनिया H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो अमोनियम आयन बनाएगा, ये H प्लस दैट इज प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ब्रोंस्टेड बेस होगा। ब्रोंस्टेड बेस H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो बनाया इसे क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो यहाँ से कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का भी कंसेप्ट आता है। एक चीज़ और आता है, अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है तो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और अगर किसी ब्रोंस्टेड बेस का जो कंजुगेट एसिड है वो ज़्यादा स्टेबल है तो बेस की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एसिड का कंजुगेट बेस स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बेस का कंजुगेट एसिड स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ से एम्फोट्रिक नेचर भी शो होता है, जैसे कि NH3 है, H प्लस दे दिया तो ब्रोंस्टेड बेस हुआ, NH3 H प्लस निकाल भी तो सकता है, H प्लस एक्सेप्ट किया अमोनियम, H प्लस दे दिया तो NH2 माइनस, तो यहाँ H प्लस दिया है तो ब्रोंस्टेड एसिड, ये इसका कंजुगेट बेस। तो जो अमोनिया है इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, एम्फोट्रिक, क्योंकि ये ब्रोंस्टेड बेस और ब्रोंस्टेड एसिड दोनों का काम कर सकता है। अब तीसरा जो कंसेप्ट आया वो आया लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट सिंपल है, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो लुईस एसिड होगा, और अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है तो वो लुईस बेस होगा। जैसे कि Bf3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो लुईस एसिड होगा। AlCl3, BeCl2, H प्लस, CH3 प्लस, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसमें देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है वो लुईस एसिड होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, दे सकता है। वाटर ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेबल भी है, Cl माइनस। ठीक है, तो इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, लुईस बेस। लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में कंबाइन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसमें वाटर नहीं बनेगा। जैसे NH3 लुईस बेस है, H प्लस लुईस एसिड है, दोनों कंबाइन करेगा अमोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, तो अमोनियम आयन में क्या है, जो NH3 था ये अपना लोन पेयर H प्लस आयन को देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। अब लुईस एसिड होने की क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है लुईस एसिड के लिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, जैसे कि Bf3 है, AlCl3 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दूसरा सिंपल कैटायन, जैसे H प्लस है, Ag प्लस है, सिंपल कैटायन, ये भी लुईस एसिड होगा। कंपाउंड जिसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल होगा, जैसे कि SiF4 है, SnCl2 है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो लुईस एसिड होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लुईस एसिड देखते हैं। लुईस बेस कैसे पहचानोगे, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है सेंट्रल एटम का और डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि NH3, वाटर डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है तो लुईस बेस होगा। ठीक है, एनायन, सिंपल एनायन जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, Cl माइनस, CH3 माइनस एट्सेट्रा, तो ये भी क्या होगा, लुईस बेस। सेम एटम के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड बन जाए तो वो भी लुईस बेस होगा। तो ये हमारा एसिड बेस कंसेप्ट हो गया, लुईस एसिड, लुईस बेस, इस कंसेप्ट। उसके बाद ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, अरहेनियस एसिड, अरहेनियस बेस। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जैसे 107 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट, मतलब
एक्ट एज ए लुईस बेस। कौन लुईस बेस नहीं होगा? तो पहला ऑप्शन है NF3। देखो NF3 में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक लोन पेयर है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, तो ये तो हो सकता है, आंसर नहीं होगा। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो बचा नहीं, डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बचा, इसीलिए ये लुईस बेस नहीं हो सकता है, आंसर होगा। ClF3 7 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 लोन पेयर बचेगा। 6 था, 4 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर बचेगा, इसमें लोन पेयर डोनेटेबल नहीं बचा, इसलिए लुईस बेस नहीं होगा। अब देखो जो 93 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेट बेस। ठीक, कंजुगेट बेस दिया है और पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका अगर कंजुगेट एसिड बेस का, अगर हमारा बेस का कंजुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ऐसा ही हमने पढ़ा है। तो OH माइनस का क्या होगा, कंजुगेट एसिड वाटर, RO माइनस का ROH, CH3CO माइनस का CH3COOH, और Cl माइनस का HCl। सबसे स्ट्रॉन्ग तो यही होगा, HCl हो गया, मतलब सबसे वीक Cl माइनस होगा। इसके बाद एसिटिक एसिड, मतलब इसके बाद ये होगा। उसके बाद अल्कोहल, सबसे कम वाटर, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग OH माइनस होगा। OH माइनस वाटर और अल्कोहल। ठीक है, में हमने पढ़ा है वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो इसमें ये पहले आएगा, फिर मतलब सबसे वीक हो जाएगा Cl माइनस। वीक मतलब तो एरो उल्टा लगाना पड़ेगा हमें। Cl माइनस के बाद हो जाएगा हमारा एसीटेट आयन, फिर आ जाएगा हमारे पास OH माइनस, क्योंकि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, देन RO माइनस। तो ये वाला ऑप्शन देखो बी पार्ट है, बी पार्ट करेक्ट होगा इसका।